हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो काफी गर्मी है, पर गर्मी हो या सर्दी हो भगवान की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है। ओ, हाँ, ठीक है। तो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। क्या खुल रहा है? तो पहले मैं इसका लिंक समझा दूं कि लिंक क्या है इस श्लोक का। पिछले श्लोक में चर्चा हुई थी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में इंद्रियां लेके जा रही है। सूक्ष्म इंद्रिया जो है हमारी सूक्ष्म शरीर है, वह सूक्ष्म शरीर हमें यानी जीव आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर रहा है या फिर ले जा रहा है। तो अब प्रश्न बनेगा कि क्यों लेके जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों लेके जा रहा है, क्या कर रहा है। तो क्या उत्तर आएगा? भोग कर रहा है। भोग ही तो कर रहा है। सूक्ष्म इंद्रिय क्या कर रही है? भोग कर रहा है। भोग करा रही है यानी भोग कर रही है, भोग के लिए। तो अब ये बताओ, तो अब इस जन्म मरण के चक्र से छूटने का सोल्यूशन क्या है? हैं? माला करो। हाँ, माला तो करो, माला तो करनी ही है। मतलब मैंने ये बताया कि अब प्रश्न बनेगा कि ये क्यों लेके जा रही हैं। पहले बोला ना कि सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वह शरीर को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जा रही हैं। क्यों लेके जा रही हैं, क्या कर रही हैं? इंद्रियां क्यों लेके जा रही हैं, क्या कर रही हैं? ये प्रश्न बनेगा। तो उत्तर होगा उसका भोग के लिए। तो अब सोल्यूशन क्या है? तो समझे सोल्यूशन क्या है? भोग इच्छा को समाप्त कर दो। जैसे ही भोग इच्छा समाप्त हो जाएगी, तो भोग इच्छा ही तो ले जा रही थी ना एक शरीर से दूसरे शरीर में। अब भोग इच्छा ही समाप्त हो गई तो फिर हाँ हाँ, वो तो अब ऐसे तो हर चीज का सोल्यूशन तो हरे कृष्णा महामंत्र है, भक्ति करना ही है। एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो भोग इच्छा को समाप्त करना है, तो भोग इच्छा समाप्त होगी तो इस शरीर का देहांतरण भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। हमें किस पे फोकस रखना है? अपनी भोग वासनाएं, भोग इच्छाएं, उनको कंट्रोल करना है। इसके लिए क्या करना है? हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप क्यों करना है? जैसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अब याद आ गया तो पूछ लेता हूँ जूम वालों से। अपना हैंड रेस करेंगे, मैं म्यूट खोलूंगा, अनम्यूट करूंगा, फिर बताना कि हमें इस्कॉन से ही क्यों जुड़ना चाहिए। सुनाया था, बताओ। और भी तो पुरानी संस्था है नहीं क्या? हमें इस्कॉन से ही क्यों जुड़ना चाहिए? तो यहाँ पे हाथ उठा के जूम पे बता सकते हैं। हाथ उठाएगा कौन?
है ही कौन, कौशल है और विशाल प्रभु तो होंगे नहीं। आज रेखा नहीं आई। आपस में बात मत करो, मुझे बताओ खाली आज। कृष्ण मंत्र इसको नहीं देता, हरे कृष्णा महामंत्र इस्कॉन ही देता है, इसलिए जुड़ना चाहिए। क्यों बाकी संस्थाएं मंत्र नहीं देते क्या? हाँ हरे कृष्णा नहीं देते। ऐसा क्या, तो हरे कृष्णा बाकी मंत्र में क्या डिफरेंस है? ये जो दूसरा है, हाँ, क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र कहाँ ले जाएगा? गोलोक धाम ले जाएगा। एक सेकंड, कौशल प्रभु क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। एक तो चैतन्य महाप्रभु आए थे ना, तो इस वजह से हमें इस्कॉन से ही जुड़ना चाहिए ना, क्योंकि सारी संस्थाएं हाँ अपने तो क्या आईडीसी वही कोर्स कर ब्रह्म लिया है संप्रदाय क्या? से ही जुड़े। आईडीसी कोर्स कर नहीं तो। लिया है क्या, यही प्रश्न था। मैं यही है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तब भी चार संप्रदाय थी। चैतन्य महाप्रभु ने इसी संप्रदाय को क्यों चुना, मतलब इसमें ज्वाइन होना क्यों चाहा उन्होंने? तो उससे हम समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है आगे चल के यही रह जाएगी, बाकी संप्रदाय सब मिक्स हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। हालांकि अभी जो संप्रदाय है ऐसा नहीं प्रमाणिक नहीं है, वहां पे भक्ति नहीं हो रही, सब कुछ हो रहा है, प्रमाणिक है, भगवान धाम जाएंगे। लेकिन जो माधुर्य भाव, जो गोलोक वृंदावन धाम है, उसको नहीं छू पाएंगे, वैकुंठ जा सकते, ऐसा बताते हैं। तो, तो इसलिए हमें हरे कृष्णा स्कॉन ज्वाइन करना चाहिए। वैकुंठ, ओम नमो नारायण कहाँ पहुंचेंगे? वैकुंठ नारायण धाम। और क्योंकि उसमें कृष्ण का है ही नहीं ना, जैसे कि अब हरे कृष्णा है राधा रानी, तो राधा रानी जो गोपियां और जिनकी माधुर्य लीला है ये तो यही पहुंचा सकता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन थे? स्वयं कृष्ण और राधा थे, ठीक है, स्वयं कृष्ण राधा थे। और उन्होंने ही इसको ज्वाइन किया और उन्होंने ही हमें हरे कृष्ण मंत्र दिया है करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु। पर उस टाइम पे 64 माला थी, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी जो स्वामी थे, भक्ति विनोद ठाकुर के उपाधि थे। तो हाँ, 64 थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे तब भी 64 थे, लेकिन ये तो प्रभुपाद जी की दया है हम सब जीवों के लिए कि हमें 16 पे, क्योंकि जो हिप्पी लोग थे तो वो कहते 64 नहीं कर सकते हम, इसमें तो पूरा लग जाएगा समय, फिर लगता 8 घंटे लगते हैं कितने? 8 घंटे। और बाकी कम क्या करेंगे, तो बोला जी ठीक है 32। फिर भी आ गया मना के ना प्रभुपाद जी, ये भी नहीं, 32 भी नहीं, कुछ और करो। ओके ठीक है, फिक्स 16। तो ऐसा नहीं है कि पहले 64 था फिर 16, तो वही कृपा मिली, क्योंकि ये हमें दया करके प्रभुपाद जी ने दिए। अब हम 16 भी ना कर पाए तो हम फिर कितने बड़े चीटर हैं, है ना? ये समझना चाहिए। तो इसीलिए हमें अपनी भोग इच्छाओं को समाप्त करने के लिए क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है। ये क्या करेगा? ये हमारा हृदय शुद्ध करेगा। हृदय शुद्ध होगा तो भोग इच्छाएं कम होती जाएंगी, और कम हो भी रही है, ऐसा नहीं है कि कम नहीं हो रही, जैसे थे वैसे ही है। क्या आज से 3 साल पहले जब कोरोना नहीं आया था, कोरोना तो कोरोना से पहले और अब में का फर्क नहीं है बिल्कुल भी, या वैसे के वैसे ही है। मतलब है फर्क, लेकिन विपरीत परिस्थिति आएगी उसमें हम क्या अपना भाव दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, वो तब असली पता चलेगा। विपरीत भाव में जब कोई लड़ने के लिए आ जाए या फिर कोई भी समस्या ऐसी आ जाए विपरीत, तो हम उस टाइम पे क्या करें, तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो श्लोक का लिंक मैंने बता दिया। हाँ लिंक बता दिया। ठीक है, तो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपस विषयानुपसेवते। ठीक है, श्रोत्रम मतलब सुनना, चक्षु मतलब आंख, स्पर्शनम मतलब छूना, और च और क्या, रसनम, रसनम मतलब शवाना, चखना, चखना। और चा रसनम स्पर्शम चा रसनम घ्राण मेव चा, और घ्राण मेव का मतलब होता है सूंघना। तो ये क्या हो गया? सुनना यानी देखना, आंख, छूना, चखना, सूंघना। तो ये हो गई 5 कर्मेंद्रिय। कथा सुनिए इसका अंतर है।
ये 5 कर्मेंद्रिय थी कि ज्ञानेंद्रिय थी? तो हमने बोला कर्मेंद्रिय, तो कोई बोला नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। टीचर तो गलत बोल रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं। एक्चुअली ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय नहीं है, ठीक है। लेकिन चा जो शब्द आया ना, घ्राणमेव चा, चा से हमें जोड़ लेना चाहिए 5 कर्मेंद्रियां भी, और प्लस मन भी, और प्राण। प्राण से तो सब कुछ होता है ना। अब जैसे तुम यहाँ से घर जाओगे तो कैसे जाओगे? कर्म करोगे ना। लेकिन जाओगे कैसे? इच्छा करी मन से, मन ने क्या करा, हाँ चलते हैं, जाओगे कैसे? मतलब पैर से जाओगे, लेकिन पैर कैसे चल रहे हैं? प्राण वायु से चल रहा है। सारे शरीर में प्राण वायु से चल रहा है, इसलिए प्राण में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आगे क्या करते हैं फिर? अधिष्ठायम मनश्चायम, और मन है, मन पे अधिष्ठित होके, मन है ना, मन पे तो अधिष्ठित होके ना, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, सूक्ष्म, ये सब ज्ञान इंद्रिय सूक्ष्म होती है, वो मन के द्वारा ही कार्य करती है। मन जो कहता है वही वो कार्य करती है, मन पे अधिष्ठित होके। इन 5 ज्ञान इंद्रियों और 4 से कर्म इंद्रियां और प्राण, ये हमें समझ लेना चाहिए। और कह रहे हैं विषयानु पसेवते, यानी विषय का भोग करता है। तो कैसे विषय का भोग करता है? ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, मन, प्राण, ये सब हो गया। अब इससे विषयों का भोग करता है, सूक्ष्म इंद्रिया विषय का भोग कैसे करती है। याद रखना, जैसे कल बताया था, ये हमारी ज्ञान इंद्रिया, इसको नहीं बोला जा रहा है, आगे तो गोलक है सारी चीजें, ठीक है। सूक्ष्म इंद्रियां जो है वो भोग करती हैं, वो विषय को भोग करती हैं, और उनकी छाप पढ़ते पढ़ते फिर वो इंद्रिय क्या करती है, हमें दूसरे शरीर में ले जाती है। समझा कि दूसरा जन्म कैसे होता है? इस तरीके से। जैसे किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि 84 लाख योनियां ही क्यों होती है, 85 लाख क्यों नहीं होती, 80 लाख क्यों नहीं, 84 लाख ही क्यों? क्यों? हाँ मतलब तो क्यों है? तो मैं आशा ये देना कि क्यों है। कितनी भी बोले, 100 बोले, कितनी बोले, पर क्यों है? क्योंकि जीव की इतनी इच्छाएं से ऊपर कोई इच्छा है नहीं। यानी कुछ ना कुछ इच्छा करके वो शरीर, क्योंकि इच्छा, जैसे हम इच्छा मरते समय इच्छा करते हैं, शरीर मिलता है। तो 84 लाख ही इच्छा है, इसके अलावा कोई इच्छा नहीं है। 84 लाख के बाद कोई एक एक्स्ट्रा इच्छा नहीं है। इतनी सारी इच्छाएं तो उसी योनि में मिलेगा। वो फिर तुम इसका, अरे क्योंकि क्योंकि 84 लाख योनि है, क्योंकि 84 लाख योनि है। हाँ तो बस, तो जैसे वो खेल खेल रहा है, तुम भी खेल सकते हो, उसमें क्या है? वो बोले कि इच्छाएं क्यों है? क्योंकि योनिया है। योनिया क्यों है? क्योंकि इच्छा है। अब क्या करेगा वो? आंसर हो गया ना, ठीक है। क्योंकि भगवान ने बोला ना भागवतम में 84 लाख योनि है। तो वो तो लिखा है ना, गीता में भी लिखा है कहीं जगह 84 लाख योनि, वो तो भागवतम में है ना। तो उसमें कोई दिक्कत, वो मूर्ख लोग होंगे वही ऐसा करेंगे, नहीं तो वो समझ जाएगा, हाँ अच्छा है। वहीं चुप हो जाएगा तो उसे समझ जाएगा, फिर भी क्वेश्चन करे, क्वेश्चन करे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, विषयों का भोग करता है, यानी विषय का अर्थ क्या है? विषय का अर्थ क्या है? विषय क्या है? ज्ञान इंद्रियों के विषय क्या है, तुम बताओ। ठीक है, जूम पे बताओ कोई, ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय क्या हैं? हाँ, और वही है ना, आंख का क्या है? देखना है ना, विषय क्या, आंख का विषय क्या है? आंख में बंद कर ली मैंने, ये विषय है। आंख देखेगी, देखेगी ना, तो आंख का विषय यही है ना, देखना। और हाथ का, और जीभ का क्या है? चखना, ठीक है, अभी जैसे बताया मैंने वैसे ही। और कान का क्या है? सुनना। नाक का क्या है? सूंघना। और स्पर्श का क्या है? त्वचा का क्या है? स्पर्श, स्पर्श करना, ठीक है। तो रूप रस गंध स्पर्श स्वाद, इस प्रकार से हम विषयों का भोग का सेवन करते हैं। हम मतलब कर, सूक्ष्म इंद्रियां कराती हैं, और क्योंकि हम चिपके हैं सूक्ष्म इंद्रियों से, इसलिए हम कर रहे हैं इस तरीके से। जैसे कि कानों को खोलकर सुन, कान बंद तो नहीं करेंगे किसी, सुना कानों को खोलकर, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। ये तभी अपने विषयों को ग्रहण करती हैं जब अंदर से इनका मन से संपर्क होता है। यानी कहने को ये ज्ञान इंद्रियां तभी कार्य करती हैं जब अंदर से, यानी सूक्ष्म शरीर से मन का संपर्क होता है। यानी अगर मन संपर्क में है तो इंद्रिया वो कार्य करेगी, और मन संपर्क में नहीं है तो वो इंद्रिया कार्य नहीं करेगी। मतलब कार्य नहीं करेगी मतलब फील नहीं हो पाएगा, कार्य तो सब तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। एग्जाम्पल दे सकता है कोई? मान लो कभी कभी कोई होता है कि तुम कथा सुन रहे हो, लेकिन कथा कान में लगी हुई है, लेकिन सुन कुछ नहीं पाए।
सुन कुछ नहीं पाया तुमने कि फिर हम पीछे करते हैं बैक, क्या बोला पता ही नहीं चला। तो कान में तो लगा था, लेकिन सुन कौन रहा था? संपर्क मतलब जो कान वाली इंद्रिया है उसका संपर्क जब मन से है ना तो सुन पा रहे हो। मन का संपर्क टूटा तो भले ही वो कान में लगी रहे, नहीं सुन पाओ। जैसे अनाउंसमेंट नहीं होती है, फलाना फलाना आप कल आरती करेंगे करेगा, और हमारा मन कहीं और चला गया, यानी संपर्क टूट गया, तो वो क्या बोला सुन नहीं पाएंगे, जबकि हमारे कान में पूरा जा रहा था। उसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जब अंदर से इनका मन संपर्क होता है तो फिर कार्य दिखना। जैसे आपको अनुभव है कि मंदिर में बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं, और कभी कभी हमारा ही नाम दिया जाता है कि आप मंगल आरती करेंगे, और हम ही नहीं सुन पाते कि हमारा मन नहीं होता। हम पूछ रहे कल कौन करेगा, अरे आप ही तो करो, आपका ही तो नाम बोला गया था। अच्छा मुझे सुनाई नहीं दिया। क्यों सुनाई नहीं दिया? थे वहीं पे, स्पीकर भी लगा था, सब कुछ, क्योंकि मन का संपर्क टूटा हुआ। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था विका था कि अगर हमने दीक्षा नहीं ली है और हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो क्या कुछ धाम मिलेगा? तो क्या आंसर है? तो तुम छोड़ के बाकी सब आंसर दो। क्या धाम मिलेगा? हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं पर दीक्षा नहीं हुई हमारी। जूम पे बता सकते हैं? नहीं। हरे कृष्णा। हाँ मिलेगा, धाम मिलेगा क्यों नहीं? अरे दीक्षा नहीं हुई तो धाम कैसे मिल जाएगा? हाँ, बता के बिना दीक्षा के तो प्रभुपाद लेके जाएंगे खुद, जब 16 माला कर रहे तो उन्हीं के अंडर में। उन्हीं के अंदर में रहेंगे। प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं ना कि गुरु बनाओ। प्रभुपाद जी तो शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं पान ऐसे नहीं, कौन से ग्रंथ में लिखा है ऐसे नहीं है? देखो मैं बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में चार्जर लगा दिया है, ठीक है? और चार्जर को प्लग में भी लगा दिया है, और बटन भी ऑन कर दिया है, लेकिन ट्रांसफार्मर से तार कटा हुआ है, तो चार्ज होगा? वही खेल। दीक्षा गुरु हमें ले जाते हैं भगवत धाम। प्रभुपाद जी ने बोल दिया है 16 माला का जप और 4 नियम का पालन और सेवा, ये करोगे आप भगवान धाम को प्राप्त करोगे। लेकिन जरिया तो क्या है? दीक्षा गुरु। दीक्षा से मतलब होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब कि शुरुआत, मतलब कि अब हम भक्ति के पथ पे आ गए हैं, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सारा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम हरे कृष्णा कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं मिलेगी। फायदा मिलेगी, स्वीकृति मिलेगी। और ऐसा है ही नहीं सकता कि जो इस्कॉन में कर रहा है भक्ति उसकी दीक्षा ना हो। इच्छा तो होगी, क्योंकि वो अपने आप काम बनता जाएगा और दीक्षा होगी। क्योंकि तुमने अगर हरे कृष्णा करा है तो प्रभुपाद जी की कृपा ऐसी रहेगी कि तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। लेकिन दीक्षा कंपलसरी है, दीक्षा होगी तभी तो कनेक्शन होगा। दीक्षा मतलब अब वो ट्रांसफार्मर से तार जुड़ गया, अब जुड़ गया तो फोन चार्ज हो जाएगा। वरना तुम खटका तो ऑन, अरे हमने तो खटका ऑन किया था ना, तो देखा 1 घंटे में चार्ज ही नहीं हुआ है। तो एक कनेक्शन कटा हुआ है, सारा कुछ तुम समझ रहे हो, सब कुछ है, कनेक्शन कटा हुआ है। तो कनेक्शन कटा है तो कैसे होंगे? क्योंकि अगर हम ये देखें, अगर हम गीता को फॉलो कर रहे हैं तो गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? गीता, गुरु के पास जाओ। अब गुरु कौन? मतलब प्रमाणिक गुरु थे। गुरु मतलब तुम्हारी दीक्षा गुरु, मतलब उनके पास जाओ, उनसे प्रश्न करो, ये सब करो। भगवान ही तो कह रहे हैं ना गुरु ग्रहण करो। श्रील प्रभुपाद जी हमारे हैं, वो शिक्षा गुरु हैं, नित्य हमेशा से, ये शिक्षा को हमेशा तक रहेंगे। लेकिन दीक्षा गुरु की भी तो आवश्यकता है ना। शिक्षा गुरु तो बहुत सारे होते हैं, पर दीक्षा गुरु सिर्फ वन, एक रहता है। शाम जैसे कि मान लो, हाँ जाएगा, हाँ दीक्षा लीजिएगा जाएगा, क्योंकि गुरु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। गुरु हर जन्म में मिले। गुरु क्या मतलब? एक तत्व होता है गुरु, तत्व मतलब एक गुरु। जरूर नहीं कि वही सकल वाले गुरु, गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु मतलब गुरु एक ही होता है, ठीक है? बिना तैयारी के कनेक्शन जुड़ जाए तो? बिना तार के कनेक्शन कैसे जुड़ जाएगा? ये एक एग्जांपल से बताया जा रहा है कि दीक्षा दीक्षा तो कंपलसरी है। तो मैंने प्रभु जी पूछ, अगर दीक्षा नहीं हो तो भगवत धाम चले। सुकृति मिलेगी, सुकृति मिलेगी, भक्ति में आओगे फिर दीक्षा हो जाएगी, अगले जन्म हो जाएगी। लेकिन दीक्षा जिसकी नहीं है वो भगवत धाम नहीं जाता, क्योंकि गुरु ही नहीं बनाए, लेत के तो गुरु जाएंगे। दीक्षा का मतलब क्या होता है? उन गुरु ने जिम्मेदारी ले ली कि मैं तुम्हें धाम ले जाऊंगा। कहते हैं ना सारे पाप हर लेते हैं, सारे पाप गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। यही मतलब होता है कि गुरु ले जाओ। और तभी तुम्हें गुरु मंत्र मिलता है, और हम गुरु मंत्र ही सबसे पहले बोलते हैं। और बताते हैं कि अगर प्राण निकल रहे हैं तो क्या बोलना चाहिए? गुरु मंत्र ही बोलना चाहिए। अगर प्राण निकल याद आ गया तो हरे कृष्णा तो सुप्रीम लॉर्ड हो गया, पर हम जाए तो गुरु के जरिए रहे ना। हमें ये देख डायरेक्ट थोड़ी जा सकते हैं ऐसे तो। ठीक है, अब जैसे कुशल की उसकी पूछ लेते हैं, ठीक है तुम 10वीं की बुक्स ले आओ और पढ़ लो,
स्कूल में दाखिला मत लेना, हो जाओगे पास, इससे समझ जाओ, तो सीधा सीधा एग्जाम्पल पास हो जाओगे। पूरा पढ़ लिया तुम, सब कुछ आता है, लेकिन पास नहीं माने जाओगे, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से दीक्षा मतलब कि हाँ सर्टिफिकेट रेफराइज हो गए, अब तुम्हारा इनिशिएशन हो गया और अब तुम इस पद पे चल पड़े, यानी भक्ति स्टार्ट। दीक्षा का मतलब भक्ति स्टार्ट वहां से, अब फॉर्मली तुम भक्ति स्टार्ट करती है। ठीक है, ओके, हम इस पे आते हैं, हम कहाँ थोड़ा बैग गए थे। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, हाँ। तो कभी होता है ना कि सामने देख रहे हैं, लेकिन सामने से कोई निकल गया और देख ही नहीं पाया कौन निकल गया, यानी आंख तो देख रही थी लेकिन मन कनेक्ट नहीं था। तो इस तो अच्छा, अभी ये सोचो कि किस प्रकार से मन हम, और एक एक प्रकार से मन हमें मूर्ति बनाता है कभी कभी। जैसे कभी कभी हम कुछ खाने की चीज हो या कुछ एंजॉय करने की चीज हो, तो मन क्या कहता है, अरे कर लो कुछ नहीं कर। और जब माला जब करने बैठेंगे सुबह, तो फिर वही संस्कार उमड़ के बाहर आएंगे, वही ध्यान आएगा। यानी मन तो कह रहा है कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, वही संस्कार उड़ के आने लगेंगे। जैसे कि मान लो अभी डीजे चल रहा था, अभी हम ऊपर जाए, कान में आवाज तो आ रही है, हम सोच यार कुछ नहीं होता, क्या होगा। और तुम देखना कि जब सुबह जब कर रहे हो तो वही गाना याद आ जाएगा, ये संस्कार उछल के एकदम आ जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं, भोग के संस्कार मत छापो बार बार, छपेंगे उतना फंसते चले जाएंगे। इसलिए सत्वगुण में रह के संस्कार कौन से छापने हैं, भक्ति वाले संस्कार होंगे, तो मन भी फिर भक्ति वाला हो जाएगा, और मन हमारा सपोर्ट करके हमारा उद्धार कराएगा। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसको समझना चाहिए कि पूरा इसमें बता रहे हैं कि हमारी सूक्ष्म शरीर, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उस पर छापें कैसे पड़ती है। इस तरह छाप पड़ती है, जो ज्ञान इंद्रियां हैं और वो विषयों को ग्रहण करती हैं, और उससे फिर छाप पड़ती रहती है तमोगुण रजोगुण सतोगुण की, तीनों प्रकृति की किसी भी गुण की, किसी मिश्रित गुणों की छाप पड़ती रहती है, और वही छाप से फिर हमारा अगला शरीर तैयार होता है। जैसे कि, और छाप पड़ने का मुख्य स्रोत क्या है, ज्ञान इंद्रिय। इसलिए हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, ये सब का ख्याल रखना। ऐसा नहीं कि हम सूंघ रहे हैं तो सूंघने का भी ध्यान आ सकता है, जब नहीं आता है, कुछ भी ध्यान आ सकता है, जो संस्कार है हमारे, वो हमें जाप के समय में ध्यान आ सकता है, क्योंकि जाप के समय में वही गंदगी बाहर निकल रही होती है ना, सब कुछ होता है। तो समझ में आया ना कि हम विषयों का सेवन कैसे कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो अपने विषयों को सेवन करती रहती है, और उससे छाप पड़ती रहती है, पढ़ते रहते सूक्ष्म शरीर से, और वह स्ट्रांग हो जाती है इस तरीके से। जैसे कभी कभी देखा है कि मन व्यथित हो, बड़ा दुखी हो, तो कोई सब्जी भी खा रहे हो, खा तो ली, पर उसका स्वाद ही नहीं पता चलता है क्या स्वाद, कैसे हो रहा है ये। यानी स्वाद का भी समझ रहे हैं, करेक्ट मन से है, मन कहीं और लगाया या टेंशन में है ना, कि कोई जेल में चला गया, टेंशन है, अल्लाह जल्दी खाना दे दो, और लगे यार कहाँ ये उसकी सिफारिश हो, और वो तुम बात करते जाओगे, खाते जाओ, कुछ पता नहीं चलता क्या खाया, कैसा टेस्ट था, नमक कितना था, क्या था, कुछ पता नहीं चलता कैसे हुआ ये, क्योंकि मन कनेक्ट। तो यानी जब मन कनेक्ट होता है तो ही हम कोई चीज कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं, तो यही बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि कि मुख्य ये है कि मुख्य बात ये है, और इसको चारों ओर, और जो मन है ना, तो मन बीच में होता है, और चारों तरफ क्या होती है इसकी, ज्ञान इंद्रिय, यानी सेंटर में मन होता है, ये समझ। तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा विषय तभी ग्रहण कर पाएंगे जब अंदर से मन संपर्क कर। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं, पूरा करना है श्लोक ये श्लोक छोटा होता है फिर भी बड़ा बड़ा हो जाता है, टाइम पूरा हो जाता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर मतलब, पिछले श्लोक में क्या बताया था, एक शरीर प्राप्त करता है, फिर त्यागता, त्यागता के बाद दूसरा, तो भाई दूसरा, तो इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया, त्वचा प्राप्त करता है, विशेष प्रकार की करता है ना, जो जैसे शरीर में जाएगा वैसे वैसे अपनी इंद्रिया प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सुपंजित है। सुपंजित मतलब मन केंद्र में होता है, चारों तरफ इंद्रिया। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है, जिसको समझो, इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, कहना चाह रहे हैं जैसे कि छिपकली है, छिपकली को क्या कोई आकर्षित, हम आकर्षित लगेंगे छिपकली को, बंदर को, भले कोई यहाँ पे बॉलीवुड स्टार हो, लेकिन क्या वो बंदर को आकर्षित कर लेगा, बंदर को वो अच्छा लगा, नहीं है, नहीं ना, तो क्यों, तो कह रहे हैं कि इसीलिए कह रहे हैं कि आकर्षण नहीं लगेंगे। जैसे बंदरिया को बंदर ही आकर्षित कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, उसी प्रकार ये बात बोल रहे हैं कि जीव का जीव को विशेष योनि मिलती है, विशेष योनि के अनुसार उसका एक विशेष भोग की इच्छा
होती है, यानी हमें एक विशेष भोग की इच्छा होती है, विशेष, हम वही कर सकते हैं। मान लो हम उड़ना चाहें, उड़ लेंगे, इंद्रिय नहीं मिली, तो यानी एक विशेष योनि में एक विशेष इंद्रिय मिलती है, उससे हम एक विशेष भोग कर सकते हैं। जैसे चिड़िया एक विशेष भोग कर सकती है, उड़ सकती है, लेकिन वो अब खा नहीं सकती, मटर पनीर वगैरह खा तो लेंगे लेकिन मिलती नहीं उन्हें, या फिर कुछ और नहीं खा सकती जो हम खा सकते हैं, उस तरीके से। समझ आ गए इसमें क्यों दे रहे हैं ये विशिष्ट समुचय का भोग, ये चीज हमें समझ। तो मन के पास चारों इंद्रियां हैं ताकि वह खास तरह से भोग कर सकता है, और कुछ प्रकार के ऐसा है जो भोग कर भी नहीं सकता है। यानी मनुष्य क्या है, कुछ खास प्रकार के भोग कर सकता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो भोग नहीं कर सकता। जैसे मैंने उड़ने का बताया, उड़ने का भोग नहीं कर सकता। तो हमें खास तरह की इंद्रियां दी गई हैं, हमें ये समझना है। ठीक है, स्टार्ट कर। छोटा तात्पर्य बड़ा नहीं, ठीक है, एक बार में पढ़ देंगे। दूसरे शब्दों में, पहला शब्द अलग था, दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यानी तमोगुण का संग कर रहा है, और मतलब हरकतें ऐसी कर रहा है कुत्ते बिल्ली की तरह, तो उसका शरीर कैसा मिलेगा, कुत्ते बिल्ली का। क्यों? क्योंकि उसमें छाप कौन सी पाड़ी अपने शरीर पे, कुत्ते बिल्ली वाली, तो कुत्ते बिल्ली का ही फिर मिलेगा। यानी जैसा भी प्राप्त होगा वैसा ही वो भोग मिलेगा, और इसी प्रकार से वो भोग करेगा, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। जिसका वह भोग करता है, जिसका वह भोग करता है, चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदलता है, बदल जाता है। इसी प्रकार चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता। क्या समझे? देखो, जीव की मूल चेतना क्या है? जीव की मूल चेतना क्या है? कृष्ण चेतना। मूल जो है ना, जैसे पानी की बूंद की मूल तो स्वच्छ है ना एकदम, ऐसी हमारी मूल चेतना क्या है? कृष्ण, कृष्ण चेतना, जिसमें वह कृष्ण की सेवा करता है। तो शुद्ध शुद्ध चेतना में जीव अपनी पहचान कृष्ण से करता है। मतलब तो शुद्ध चेतना होती है तो हमारे अपनी पहचान किससे करते हैं? कृष्ण से। और क्या करते हैं कि कृष्ण मेरे स्वामी है और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। अब जो ये गुण है प्रकृति के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनके विभिन्न मिश्रण होते हैं, मिश्रण, इनके विभिन्न मिश्रण होते हैं उनके अनुसार, क्योंकि एक ही गुण प्रभावित, क्योंकि एक ही गुण प्रभावित नहीं करता है, अलग अलग कलर उस चेतना में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ सतोगुण ही अकेला है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, मान लो सतोगुण है 15%, रजोगुण है 50%, तमोगुण है 70%, अभी मिश्रण हो गया ना, तो ये सारी चेतना पे छप जाते हैं। तो इस प्रकार से उसकी एक नई चेतना मतलब एक अलग प्रकार की चेतना बन जाती है। तुम्हारी चेतना अलग, तुम्हारी चेतना अलग सोच रही, तुम्हारी तुम्हारी, क्यों? क्योंकि सब में अलग अलग प्रकार के तीनों गुण हैं, मिश्रित हैं। जिसमें सिर्फ सतोगुण ही होगा बराबर, तो तुम में बराबर, तो चेतना तो एक जैसी हो जाएंगी। मान 100% सतोगुण है, 100% सतोगुण है, तो चेतना कैसी होगी? 100% सतोगुण की छाप पड़ेगी। लेकिन इसीलिए मिश्रण होता है। मिश्रण से क्या है कि एक एक अलग प्रकार की चेतना होती है, और उसके तरह फिर वो कार्य करता है उस चेतना में। देखा ना, कुछ लोग एक अलग ही कार्य करते हैं, कुछ, हर किसी की चेतना अलग होती है, ये बता रहे हैं आप। तो रजोगुण सतोगुण केवल एक जीव पे कार्य नहीं करते हैं, उनका मिश्रण कार्य करता है। एक ही नहीं होता, अलग अलग होते हैं, मिश्रण कार्य करते हैं। जैसे बताया मैंने, 87% रजोगुण है, 10% ये है, वो ऐसे, तो एक अलग कम्युनिकेशन बन जाता है। मान लो कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर मिला दो तो अलग ही कलर बन जाएगा, तो बनेगा। इसके अनुसार व्यक्ति की अलग अलग चेतना होगी, सभी की एक प्रकार की चेतना नहीं, क्योंकि सभी एक प्रकार की चेतना नहीं होती। कोई मांस भी खा रहे हैं, कोई नहीं खा रहे हैं, कोई कहता है सब बराबर भगवान है, क्यों? चेतना अलग है, सतोगुण में कुछ, रजोगुण में कुछ है। इसलिए व्यक्ति को सतोगुण का अनुशीलन करना चाहिए। इसलिए इसलिए क्योंकि तमोगुण रजोगुण का करेंगे तो क्या होगा, छाप पड़ेगी और फंसते जाएंगे, शरीर प्राप्त हो जाएगा। सत्वगुण करेंगे तो फिर ये बुद्धि आएगी, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। सत्वगुण में तो आएगा ना, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि सत्वगुण भी अगर रहेगा तो वो भी फंसाएगा। क्यों? सत्वगुण मानता है ज्ञान से, और कि मैं ज्ञान से, और बीमारी नहीं आती उसे, मतलब उससे रहता है। अगला जीवन वो भी देगा तो वो भी ज्ञान में बांध देता ना, हमें ज्ञान है, हम जानते हैं, इस तरीके से बांध। इसलिए व्यक्ति को सत्वगुण का अनुशीलन करना चाहिए, ताकि कुछ बुद्धि आए कि करना क्या है, और उसके बाद क्रमशः वह कृष्ण भावना में जाएगा। तो यानी जो हम मूल थे ना, बूंद साफ थी, धीरे धीरे बूंद साफ होगी इस तरह, क्योंकि कलर का मिश्रण हो गया ना, लाल कलर मतलब रजोगुण, काला कलर मतलब तमोगुण,
और सफेद कलर मतलब सतुगुण मान लो, तो इनका मिक्स चल रहा है तो उस लेवल में हो रहा है। तो यानी हम लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, जैसे 14-26 में बताया गया था ना, अव्यभिचारिणी आया था ना, यानी अव्यभिचारिणी मतलब सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति करनी है और कुछ नहीं, बाकी इधर उधर नहीं करना है। तो उस तरीके से हम भक्ति करते हैं, तो इन गुणों के रंग हमारे हृदय जो चेतना है वो सब बाहर निकल जाए, तो हमारी चेतना निर्मल हो जाती है, तो समझ में आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो यही बता रहे हैं कि जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है तब हम कृष्ण भावना में स्थित होते हैं और वह फिर शुद्धतर जीवन बिताता। मतलब मैं कृष्ण का सेवक हूं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, यानी चेतना दूषित है तो वह कार्य भी दूषित करेगा, चेतना दूषित नहीं है तो कार्य भी दूषित करेगा। तो अगर हमारी चेतना दूषित है तो हमें क्या करना है, हमें उन व्यक्ति का संग करना जिनकी चेतना शुद्ध है, जिनके कार्य शुद्ध। ऐसा करने पे क्या होगा, हमारी भी चेतना शुद्ध हो जाएगी और हमारे कार्य भी शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि संग से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य भी प्राप्त हो, वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनि में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। यानी 84 लाख योनियां मतलब क्योंकि 84 लाख इच्छाएं हैं, तो क्योंकि इच्छा के हिसाब से शरीर मिलेगा ना, तो 84 लाख से कोई ऊपर इच्छा। तो बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि इस जगत में हम कहीं सुखी नहीं हो सकते। कहाँ होंगे सुखी, भगवान के धाम में, भगवान की भक्ति में। तो फिर अपनी चेतना को कहाँ लगाना चाहिए, इधर लगाना चाहिए कि भगवान की तरफ। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।